जिनकी फेलियर से इतनी बड़ी लगा हो गई थी कि फेलियर उनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। मेरे हिसाब से शायद फेलियर को उनसे प्यार हो गया था। 5 साल उनका बोलना बहुत जरूरी होता है, वो भी 4 लोगों के बीच ऐसी बात बोलते हैं और ये बात बहुत दिल पे चुभती है। मस्त पैसा कमाइए। काम क्या अंकल जी? अब तो बिल्डिंग मारिए। सोलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी फेलियर से इतनी बड़ी लगा हो गई थी कि फेलियर उनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। मेरे हिसाब से शायद फेलियर को उनसे प्यार हो गया था। उन्होंने इतने सारे फेलियर्स देखे कि उनके अपनों ने ही उनके नाम के आगे फेलियर का टैग लगा दिया। उनका मानना है कि उनके 10 साल के फेलियर की जिंदगी में उनके अपनों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा क्योंकि एक फेलियर की लाइफ कैसी होती है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बातें बताने वाला हूँ। तो आइए प्रकाश डालते हैं इनकी जर्नी पे। इनका नाम सुजीत वाजपेयी है। कईयों की तरह इनका भी एक फेवरेट सॉन्ग था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और ये अपने पिता का हर स्टेप पे नाम कर रहे थे। ये अपने पापा का नाम रोशन करने के लिए क्लास 10th से ही लगे थे। जब ये क्लास 10th में थे तो इनके घर वालों को इनसे कुछ उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि शायद ये लड़का पास भी हो पाएगा। उनके घर वालों को लगता था क्या पता ये लड़का पासिंग नंबर भी ला पाएगा या नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनके घर वाले को तो होश ही उड़ गए क्योंकि ये 3rd डिवीजन से पास हो गए थे। घर वालों का मानना था चलो लड़का कम से कम 3rd डिवीजन पास भी तो हो गया। हमारे घर में तो भाई हफ्ते दिन तक खाना बंद, बस उतना देते हैं कि लड़का जिंदा रहे और काम बहुत कराते हैं यार। लेकिन 1 सेकंड, इनका तो फिर भी ठीक है, इनको सारे काम पसंद थे सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। लेकिन ये सपने बहुत ही बड़े बड़े देखते थे कि हाँ एक दिन करूंगा, कुछ तो करूंगा और जो भी करूंगा बड़ा करूंगा। लेकिन पढ़ाई के मामले में इनको अपने आप पे ही डाउट था। 10th में तो किसी भी तरह से 3rd डिवीजन पास भी हो गए थे, लेकिन 12th में तो ये फेल ही हो गए। और इस बार फेल होकर अपने पापा का ऐसा नाम रोशन किया कि वो बाहर कहीं बता भी नहीं सकते थे कि उन्होंने कैसा काम किया है। उनके पापा ने सोचा किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, शायद लड़का वहाँ 12th में पास हो जाए। लेकिन मुसीबत एक और थी क्योंकि इनको किसी भी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक फेलियर लड़के को किसी भी बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और वही इनके साथ भी हुआ। इनको भी एडमिशन मिल ही नहीं रही थी। लेकिन इनके पापा ने हार नहीं मानी और चोरी छुपे बहुत से स्कूलों में गए कि लड़के का एडमिशन तो हो जाए। लेकिन उन स्कूलों ने मना कर दिया। एक स्कूल में पहुंचे जहां उनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हाँ शायद एडमिशन हो जाए, लेकिन उस स्कूल के प्रिंसिपल ने एडमिशन लेने से मना कर दिया और बोले मान लो अगर हम आपका एडमिशन ले लें और आप फिर से फेल हो जाओ तो हमारे स्कूल का तो रिजल्ट ही खराब हो जाएगा, कोई बच्चा हमारे यहाँ फिर से एडमिशन ही नहीं लेने आएगा। बहुत से स्कूलों के चक्कर काटने के बाद फाइनली एक स्कूल में पहुंचे जहाँ उनको एडमिशन मिल गया। लेकिन उनको एडमिशन भी एक शर्त पे मिला कि जो बाहर टॉपर्स की लिस्ट लगी हुई है उसमें आपको आना होगा, जो इनके लिए एक असंभव सी चीज थी। लेकिन इन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा और इनको एडमिशन मिली। इन्होंने एडमिशन लिया और पढ़ाई किया और 54% 2nd डिवीजन से इन्होंने 12th पास किया। पास होने के बाद इनको लगा कम से कम चलो एक पढ़ाई से पीछा तो छूटा। उसके बाद ये अपने पापा के पास गए और उनसे कहा कि पापा मैं अब आगे पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आप मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट करा दो या मुझे दुकान डाल के दे दो क्योंकि मैं अब पढ़ना नहीं चाहता। आपके पैसे बर्बाद होंगे और मेरा समय बर्बाद होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। उनके पापा ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते तो मैं तुमको प्रेशर भी नहीं करूंगा। तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम बिजनेस ही कर लेना, लेकिन कम से कम तुम ग्रेजुएशन पास कर लो। ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो तुम कहोगे मैं तुमको करा दूंगा। इनका तो वैसे ही कोई एम नहीं था कि पढ़ लिख कर कुछ बनना भी है। बस रात में सोने से पहले एक बार सोच लिया करते थे कि हाँ मैं एक दिन सिविल सर्वेंट बनूंगा और सो जाते थे। फिर अगली सुबह वही कॉलेज में जाना है, कब जाना है, कौन से कलर की शर्ट पहन के जानी है, किसके साथ कल घूमने जाना है। इनका तो बस इन्हीं सब चीजों में ध्यान होता था। लेकिन ये किसी तरह बड़ी मुश्किलों से ग्रेजुएशन पास कर लिए। फिर इनके सारे दोस्त MBA करने जा रहे थे तो इनको लगा चलो ठीक है मैं भी MBA कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय एक MBA का ट्रेंड सा चल रहा था। उनको MBA करके क्या करना उससे उनको कोई मतलब नहीं था, बस एक MBA का ट्रेंड सा चल रहा था इसलिए उनको MBA करना था। हमारे गाँव में तो लड़के इसलिए ग्रेजुएशन करते हैं कि अगर उनकी शादी के लिए कोई लड़की वाली पार्टी आए कि लड़का एकदम आराम से बोल सके ग्रेजुएशन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ग्रेजुएशन है मतलब पढ़ा लिखा है, संभाल लेगा घर को। लेकिन शादी होने के बाद ग्रेजुएशन सब निकल जाता है, जो 5वीं फेल आती है वही घर को संभालती है। फिर उसी समय यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया। इनको पुलिस की नौकरी बहुत ही अच्छी लगती थी तो इनके दिमाग में आया कि चलो ये मेरे टाइप की है, इसको भरा जाए। इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा और उन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर भी कर लिया। लेकिन एग्जाम क्लियर होने के बाद जो फिजिकल की बारी आई वो उनसे नहीं हो पाया। उसी बीच ये अपने घर एक दिन गए हुए थे तो इनके पापा अपने एक रिटायर्ड कर्नल दोस्त से मिलाने उनके घर लेके जाते हैं कि इसका कुछ करो। उनके घर पहुंचने के बाद कर्नल साहब ने उनसे काफी सारे सवाल जवाब करने के बाद उनके पापा से कहा क्या तुम्हें लगता है कि ये सिविल सर्वेंट में जा पाएगा?
तो इनके पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वो चुपचाप बस खड़े होकर देख रहे थे। फिर कर्नल साहब ने कहा, चलो ठीक है, तुम अभी जाओ और अपनी तैयारी करो, और जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुमको कोई ना कोई जॉब दिला दूंगा। वो मोमेंट इनको बहुत ही बुरा लगा और इनको पहली बार एहसास हुआ कि उनकी गलतियों की वजह से उनके पिता को हर जगह बेइज्जती महसूस करना पड़ता है। और गाना तो वही पसंद था, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, और वो हर स्टेप पे नाम कर रहे थे। कर्नल साहब की बातों को इन्होंने दिल पे ले लिया और इन्होंने फिर पढ़ने का मन बनाया और ठान लिया कि वो समय भी आएगा जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा। क्यों नहीं होगी मुझसे पढ़ाई, मैं पढ़ूंगा। और फिर ये जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि इन्होंने बेस में तो कुछ किया ही नहीं था, घूमने के अलावा कुछ और भी नहीं किया था। यूपीएससी का फाइनल एग्जाम का डेट आया और इन्होंने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में ये फेल हो गए। फिर इनको लगा कि शायद इस बार इमोशन में आके एग्जाम दे दिया हूँ और एक बार और तैयारी करता हूँ, इस बार मन लगा के पढ़ूंगा और एग्जाम भी दूंगा। फिर उन्होंने दूसरी बार भी एग्जाम दिया और ये दूसरी बार भी फेल हो गए। इन्होंने 4 बार लगातार यूपीएससी का एग्जाम दिया और चारों बार लगातार ही फेल हो गए। फिर उसी समय यूपी पीसीएस 2015 का फॉर्म आया था। इन्होंने सोचा कि इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। इन्होंने पीसीएस का एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो इनका तो होश ही उड़ गया, क्योंकि इस बार ये और भी बुरी तरीके से फेल हुए थे। फिर इनको कुछ बाद में एहसास हुआ कि क्या पता मैं ये सही भी कर रहा हूँ या नहीं, या फिर मैंने जोश में आकर ये फैसला ले लिया है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करें, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, या फिर चीज़ों को पाना इतना आसान नहीं है। पापा को ये बात पता होती थी कि इनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो कभी भी उनसे पूछते नहीं थे कि बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, क्योंकि उनको पता था कि रिजल्ट नहीं हुआ है। और जब ये बात उनसे पूछेंगे तो उनको डर था कि किसी प्रेशर में आकर वो गलत फैसला ना ले लें, इसलिए वो खामोशी रहते थे, उनसे कोई सवाल नहीं करते थे। लेकिन उनके खामोशी में बहुत से सवाल छुपे थे। नॉर्मली सभी लड़कों को डर लगता है कि उनके घर से फ़ोन आएगा और ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, लेकिन इनको तो कोई घर से फ़ोन ही नहीं आता था, क्योंकि इसके 2 कारण थे। पहला जो था, या तो ये फेलियर थे, इसलिए इनके घर वालों को इनसे कोई उम्मीदें नहीं थी, और दूसरा, बार बार पूछेंगे तो इन पे प्रेशर होगा। मेरे हिसाब से तो यार इनके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे तो प्रेशर ही प्रेशर हैं। लेकिन अपने घर वालों की खामोशी अच्छी तरह से समझ सकते थे, क्योंकि उनके खामोशी के पीछे बहुत सारे सवाल थे। इनकी इतनी फेलियर्स देखने के बाद इनके जो भी रिलेटिव थे या इनके जो भी पहचानने वाले इनको सभी लोग अब इनका मजाक उड़ाने लग गए थे, इनके ऊपर तरह तरह के कमेंट भी करते थे। लेकिन अगर आप भी इस भीड़ में फेलियर का सामना कर रहे हैं तो आप अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते हैं। विरासत में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है, दौलत मिल सकता है, आपको नाम मिल सकता है, लेकिन सफलता कभी विरासत में नहीं मिलती। और सफलता पाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और जिस दिन लोग आपके नाम से आपके पिता को इज्जत देने लगेंगे, उस दिन आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो। अब गुंडागर्दी या लौंडियाबाजी मत करने लग जाना कि थाने में पुलिस आपके नाम से आपके पिता को भी पहचान जाए, वो तरक्की नहीं है। अरे कोई अच्छा काम करो, IAS OAS बनो, देश का नाम रोशन करो। लेकिन इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद भी इन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला। उन्होंने 2016 में यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया और उस एग्जाम में इन्होंने प्री पास किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने किसी सिविल सर्विस का प्री निकाला था, जिससे इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से पढ़ते पढ़ते इनके पेट में दर्द होने लगा, जो चेक कराने पे पता चला कि ये स्टोन का पेन है। और वो दर्द इतना ज्यादा था कि कुर्सी पे बैठ के अपनी पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते थे, जिससे एक बार और फेल होने का सिलसिला जारी रहा, जिससे उनके अपनों को निराशा मिली और परिवार वालों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। फिर उन्होंने लगातार 2016 और 17 में भी पीसीएस का एग्जाम दिया, पर सफलता इस बार भी हाथ नहीं मिली। शायद फेलियर को इनसे प्यार हो गया था और ये सफलता के पास इनको जाने नहीं देती होगी। दोस्तों, आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे अपनों से ज्यादा हमें परेशानियां हमें समझने लगी हैं। दोस्तों, इनकी वजह से इनके परिवार वालों को जो बात अपनों से सुनना पड़ रहा था ना, वो इनको अंदर से झकझोर देती थी। इनके पास इतना बड़ा फेलियर का लिस्ट था कि कुछ बोल भी नहीं पाते थे। जितने भी लड़के हैं जो 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जाना पड़ जाता है तो वो अपना दिल घर पे रख के जाते हैं कि वहाँ किसी की बात चुभ न जाए कि लड़का अभी तैयारी कर रहा है, या तो अपने दिल पर पत्थर रख के जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद कोई दिल का बोझ और बढ़ा मत दे, क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग कैसे हो बेटा पूछने से पहले तैयारी कैसी चल रही है बेटा ये पूछ लेते हैं। और बात तो ऐसे करते हैं जैसे अपनी बेटी के लिए मुझे पहले ही नजर में पास कर लिया हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बेटा खाना खाया? नहीं अंकल। अरे खा लीजिए, सेहत पे ध्यान दीजिए। अरे छोटू जल्दी मिठाई लेके आ। अरे नहीं अंकल जी। अरे लीजिए बाबू खाइए, आप तो हमारे अपने हैं। इतने रख रखाव, प्यार,
लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पहले से ही जानते हैं कि लड़का 5 साल से सिर्फ तैयारी कर रहा है। उनके कुछ अलग ही रिएक्शन होते हैं, बाद में अपने बेटियों के पास भटकने भी नहीं देते और फिर बाद में वो हमें इतना ज्ञान देते हैं, बेटा अभी 5 साल से तैयारी कर रहे हो। 5 साल उनका बोलना बहुत जरूरी होता है, वो भी 4 लोगों के बीच ऐसी बात बोलते हैं और ये बात बहुत दिल पे चुभती है। फिर वो कहेंगे बेटा एक बात बताएं। जी अंकल जी बताइए। आपके पिता का पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। मैं कहता हूँ आप मेरे बेटे से बात करिए, उसके पास जाइए, मस्त पैसा कमाइए। काम क्या अंकल जी? तो बिल्डिंग मारिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसका काम सीखिए और विदेश जाइए। ये पढ़ाई बिल्डिंग मारने के लिए हो रही है, ये 5 साल से तैयारी बिल्डिंग मारने के लिए हो रहा है। कौन समझाए उनको? लेकिन वहाँ कुछ लोग और भी होते हैं एकदम जो सारी बातें आपकी जानते हैं, आपके घर की पूरी कुंडली निकाल रखे होते हो, जो पूछते हैं बेटे तैयारी अच्छे चल रही है। और ये बात पूछते समय उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो आपका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देता है। और जब आप 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे होते हैं और जब आपका कुछ नहीं होता है ना, तो वही तैयारी वर्ड आपके लिए गाली बन जाता है। लेकिन दोस्तों उनके दिमाग में पूरी तरीके से बात बैठ चुकी थी, जॉब करना है तो सिविल सर्विस का ही जॉब करना है। दोस्तों ये सरकारी कोट पहनने का पूरा ठान ही चुके थे। दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बस अब ये हमसे नहीं होगा, मैं अब और ये नहीं कर सकता। और जब आपको ऐसा लगने लगे तो आप समझ लेना कि वही ऐसा एक पॉइंट है जब सफलता आपके बिल्कुल ही पास खड़ी होती है। और इन्होंने हार नहीं मानते हुए एक बार और ट्राई किया और ये 2 साल तक ना अपने किसी भी दोस्त से मिले और ना किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी था, इन सब से 2 साल के लिए एकदम दूर हो गए थे। मेरा भाई तो इन सब चीज़ों से 2 घंटा भी दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका हर घंटे कॉल आता है, बाबू ने खाना खाया। अबे कितना खाएगा? थोड़ी सी अगर इसकी आवाज़ भारी भारी चली जाए, मेरे बाबू का तबीयत खराब हो गया। अबे भूतनी के इतना प्यार आता कहाँ से है तुमका? कौन सिखाता है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हमें तो कोई नहीं मिला अभी तक ऐसा, पता नहीं इन्हीं को कहाँ मिल जाता है ऐसा। शायद इसलिए मैं सिंगल हूँ। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा ध्यान भटक जाता है इन प्रेमियों के चक्कर में। तो आते हैं अपने मुद्दे पे। तो अपने सारे सोशल एक्टिविटी से दूर होने के बाद इन्होंने फोकस किया अपने प्रिपरेशन पर। बड़ी समस्याएं और कठिनाइयों का सामना करते हुए जब इनके रिजल्ट का दिन करीब आया तो इनकी तो नींद ही उड़ गई थी। पूरी रात जाग कर ये बिताते थे, सिर्फ यह बात सोचने में कि मैं इस बार अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। बट फाइनली जब उनका रिजल्ट आया तो उनको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था। वो बार बार अपना नाम चेक कर रहे थे, सुजीत वाजपेयी, कोई और तो नहीं ना है। उनको पहली बार ऐसा लगा कि उनकी वजह से उनके पिता को खुशी मिली है। जिस स्कूल में इनको एडमिशन नहीं मिल रही थी इसलिए कि हमारे स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, वो स्कूल उनको बुलाने लगा अपने यहाँ, सर आइए बच्चों को कुछ मोटिवेशन दीजिए। दोस्तों इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कितना हो भी बड़े फेलियर क्यों ना हो और आप में बुराइयां भी भले ही कितना हो क्यों ना हो, लेकिन सक्सेस होने के बाद आपकी सारी बुराइयां आपकी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तो दोस्तों आप भी लड़की के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर भी कर दो, लाइक कमेंट जरूर करना, ये तो जरूरी सी बात है। तब तक के लिए फोकस करो, हाथ से निकल न जाए, तैयारी में सीधा सोच ले।